अबे कन्हैया, इतना तेज क्यों चल रहा है? कोई दावत लगी है क्या कुएं पर? पता नहीं क्या करेगा वहां जाकर। अबे बुद्धू, दावत से भी बड़ी चीज मिल सकती है वहां। तू बस जल्दी चल, ज्यादा बकवास मत कर। अबे इससे बड़ी चीज यानी मुफ्त की चाय समोसा, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं तो दबा के खाऊंगा और फिर दोनों भाई पेड़ के नीचे आराम से सोएंगे। समोसे से हट के भी दुनिया में कुछ है रे। मैंने सुना है इस कुएं में कुछ अनमोल चीज दबी पड़ी है। शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो क्या मैं यहाँ खुदाई करने आया हूँ? चल वापस चलते हैं। कहीं कुएं में गिर गए तो गांव वाले हमें निकालने की बजाय हमारी लस्सी पी जाएंगे। कन्हैया लल्लन को घसीटता हुआ कुएं तक ले जाता है। कुएं की हालत देखकर लल्लन का डर बढ़ जाता है। कुएं के पास झाड़ी में फंसी एक पुरानी चप्पल देखकर लल्लन सहम जाता है। अबे देख, ये चप्पल यहाँ कैसे आई? कहीं ये भी किसी खजाने की रखवाली करने वाले की तो नहीं? चल भाई वापस चलते हैं, नहीं तो हमारी चप्पल भी ऐसे ही पड़ी मिलेगी कहीं पर। अरे बेवकूफ, ये गांव के नत्थू काका की होगी जो हर चीज खो देते हैं। अब खुदाई में ध्यान लगा। कन्हैया कुएं के पास जमीन पर बने कुछ अजीब निशान देखता है। वो मिट्टी हटाने लगता है। लल्लन भी अनमने मन से मदद करता है। कुछ ही देर में एक लकड़ी का तख्ता दिखता है। भैया, मुझे ये किसी पुराने खजाने का ढक्कन लग रहा है। चल खोलते हैं। अंदर से अगर मोहरे निकली तो आज से हम भी अमीर हो जाएंगे लल्लन। मोहरे? मेरी किस्मत में तो अभी तक खाली चाय के कप ही आए हैं। मैं तो सोच रहा था चाय समोसा मिलेगा खाने को, पर मिला क्या लकड़ी का ये ढक्कन। कन्हैया जैसे ही तख्ते के बीच बनी आकृति पर हाथ रखता है, अचानक नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकलती है। दोनों दोस्त चौंक कर पीछे हटते हैं। लल्लन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। भैया, मुझे लग रहा है कि ये कुआं नहीं, कोई बड़ा रेडियो स्टेशन है। कहीं से सिग्नल आ रहे हैं। देखो तो कैसे अजीबोगरीब गाने सुना रहा है। अबे ये कोई मामूली चीज नहीं, लगता है अंदर कुछ है। कन्हैया धीरे धीरे मिट्टी हटाकर अंदर झांकता है और उसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखता है। वो उत्सुकता से पत्थर उठाता है, जबकि लल्लन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। भैया, छोड़ दे इस पत्थर को, इससे पहले कि ये हमसे हमारा आधार कार्ड ना मांग ले, नहीं तो मुझे फिर से घर भागना पड़ जाएगा। अरे लल्लन, तुम्हें क्या ये सरकारी दफ्तर दिखता है जो तुम आधार कार्ड दिखाओगे? लगता है कोई जादुई चीज हाथ लग गई है। कन्हैया पत्थर को हाथ में लेकर घुमा घुमा कर देख रहा है, जैसे कोई नया मोबाइल खरीद लिया हो। लल्लन थोड़ी दूरी बनाकर बैठा है। उसे पत्थर से अजीब वाइब्स आ रही हैं। भैया, तू इस पत्थर को इतनी हसरत से क्यों देख रहा है? कहीं इसको भी बेचने का प्लान तो नहीं बना रहा? अबे गधे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा। इसमें कुछ तो खास है। देख, ये हल्का हल्का चमक भी तो रहा है और पत्थर चमकते नहीं। कन्हैया जैसे ही पत्थर को ऊपर नीचे उछालता है, अचानक पत्थर जोर से चमकता है और हवा में घूमने लगता है। लल्लन घबराकर पीछे गिर जाता है। अबे ओ, ये पत्थर खुद उड़ रहा है। कहीं ये एलियन लोग का जीपीएस तो नहीं? भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। कहीं एलियन आ गए तो हमें भी अपने साथ ले जाएंगे। अरे मैंने तो सिर्फ मजे में उछाला था, ये अपने आप क्यों घूम रहा है? अचानक पत्थर कन्हैया की ओर तेजी से आता है और उसके हाथ में खुद ब खुद टिक जाता है। भैया, मुझे लग रहा है ये पत्थर तेरे साथ चिपक गया है। अब तू इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। अरे मतलब ये मेरे हाथ से हट ही नहीं रहा। क्या करूं अब? अबे तू कह रहा था कि कोई अनमोल चीज हाथ लगेगी। ले, अब भोग इसको। बड़ा आया अनमोल पत्थर हाथ लगा। कन्हैया पत्थर को झट से झाड़ू की तरह हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर वैसे ही चमकता रहता है। अचानक पत्थर से एक हल्की सी आवाज आती है। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से पकड़ो मुझे, मैं कोई आलू प्याज नहीं हूँ।
अरे भैया, ये पत्थर बोल कैसे सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे मैंने सोचा था कि हम कोई खजाना पाएंगे, लेकिन ये तो सच में कोई रेडियो निकला यार लल्लन। रेडियो होगा तेरे चाचा। मैं इच्छाधारी पत्थर हूँ और जो मुझे हाथ लगाता है मैं उसकी तकदीर बदल देता हूँ। कन्हैया और लल्लन एक दूसरे को देखते हैं, फिर पत्थर को देखते हैं। लल्लन धीरे से पास आता है और पत्थर पर हल्की चपत मार देता है। अगर तू तकदीर बदलता है, चल पहले हमें 10 समोसे और एक लस्सी दिलवा, फिर मानेंगे। बड़ा आया तकदीर बदलने वाला। पत्थर अचानक फिर से चमकता है और हवा में घूमने लगता है। दोनों दोस्त एकदम अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते उनके सामने जमीन पर एक थाली में 10 गर्मागर्म समोसे और एक लस्सी आ जाती है। अबे लल्लन, हम करोड़पति नहीं बने, लेकिन पेट पूजा का इंतजाम तो हो गया। भैया, ये अगर और भी चीजें दिलवा सकता है तो इससे एक एक आलीशान हवेली भी मांग लेते हैं। इतनी जल्दी लालच? पहले अपने इरादे ठीक कर लो तुम दोनों, फिर वरदान मांगना, समझ गए तुम? दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। कन्हैया और लल्लन मजे से समोसे खाने लगते हैं। बीच में पत्थर भी रखा है जो हल्की रोशनी के साथ चमक रहा है। भैया, मजा आ गया लस्सी पीकर तो। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। भगवान नहीं बे, ये पत्थर ने हमारी सुनी है। सुन तो ली, लेकिन आगे क्या करोगे? तुम दोनों तो अभी तक अपने दिमाग से एक साइकिल तक नहीं खरीद पाए और अब इच्छाएं मांग रहे हो। अबे, तू पत्थर है कि कोई स्कूल का टीचर? बार बार हमको ताने क्यों मार रहा है? क्योंकि हर कोई मेरी ताकत का हकदार नहीं होता। अगर तुम दोनों अपनी नीयत साफ रखोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब हम कोई भी बेवकूफी भरी इच्छा मांगे तो तू उसे पूरा नहीं करेगा? बिल्कुल सही समझे, लेकिन अगर इच्छा नेक होगी तो मेरी ताकत अनलिमिटेड है। कन्हैया और लल्लन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के दिमाग में नई नई चीजें घूमने लगती हैं। लल्लन जल्दी से पत्थर को उठाता है और सोचने लगता है। अरे भैया, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम गांव में अपनी इज्जत बनवाए। जब लोग देखेंगे कि हम अमीर हो गए तो सब हमें सलाम ठोकेंगे। क्या कहते हो, मांग ले? तो पहला काम होना चाहिए कि हम किसी रईस आदमी जैसे दिखें। दोनों पत्थर को पकड़ते हैं और एक साथ बोलते हैं, हमें शानदार कपड़े और महंगे जूते चाहिए। अचानक रोशनी फैलती है और देखते ही देखते दोनों के कपड़े पुराने चिथड़े से बदलकर शानदार कुर्ता पाजामा और चमचमाते जूते में बदल जाते हैं। लल्लन अपने नए कपड़ों को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह वाह भैया, देखो तो हम दोनों तो नवाब लग रहे हैं। गांव की पिंकी जब मुझे देखेगी तो मुझसे शादी के लिए हाँ कर देगी। अबे पिंकी को छोड़, पहले तू ये सोच कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए हमारा। अगर तुमने अपनी इच्छाओं का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारा सब कुछ छिन सकता है। सोच समझ कर मांगना। अरे यार भैया, ये पत्थर ज्ञान बहुत झाड़ता है, इसका कुछ करो यार। चल हम कुछ बड़ा मांगते हैं। भैया, अब कुछ ढांसू मांगते हैं। मैं तो राजा महाराजा जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अरे धीरे लल्लन, कहीं ये हमें सच में राजा बना के कहीं जंगल में फेंक दिया तो? अबे, इतनी छोटी सोच क्यों रख रहा है? सीधा एक शानदार हवेली मांगते हैं जिसमें सोने की दीवारें हों, जहां पर नौकर चाकर हमारे आगे पीछे घूमे और हमारी 2-3 सुंदर सुंदर रानियां हों। सच में मजा आ जाएगा भैया। लेकिन इससे पहले हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं। कन्हैया पत्थर को उठाता है और सोचता है, फिर बोलता है, हमें गांव में सबसे महंगी मोटरसाइकिल चाहिए। पत्थर अचानक चमकता है और अगले ही पल उनके सामने चमचमाती नई बाइक खड़ी होती है। दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह भैया, इसने तो असली वाली बाइक ला दी भैया। ये पत्थर तो सच में जादुई है। लल्लन खुशी खुशी बाइक पर बैठता है, लेकिन जैसे ही वह स्टार्ट करता है, बाइक जोर से आवाज करके अपने आप हवा में उठ जाती है और लल्लन डर के मारे उछलकर नीचे गिर जाता है।
बाइक अपने आप घूमने लगती है और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। मैंने कहा था, इच्छाओं का सोच समझकर इस्तेमाल करना। तुम दोनों मजाक में मेरी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। अबे ये तो डांटने भी लगा। भैया लगता है इसे भी थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बात बात पर टोकता रहता है। अगर तुमने अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने फायदे के लिए मांगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चिंता मत कर लल्लन, अब हम अगला बड़ा दांव खेलते हैं। भैया अब तो हम सीधा राजा वाली जिंदगी मांगते हैं, एक शानदार हवेली, नौकर चाकर और सुंदर सुंदर रानियां। लेकिन पहले ये तो देख तू कि इस पत्थर की हालत कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले जैसे चमक नहीं रही इसमें। हर शक्ति की एक सीमा होती है और हर इच्छा की एक कीमत। अबे तू फिर से ज्ञान झाड़ने लगा। सीधा हमारी इच्छा पूरी कर, नहीं तो तेरे लिए भी दूसरी पत्थर वाली कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी इच्छा स्वार्थी हुई तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। सोच समझ कर मांगना। लेकिन कन्हैया और लल्लन अब पूरी तरह से लालच में पड़ चुके हैं। वे पत्थर की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और दोनों मिलकर जोर से बोलते हैं, हमें एक आलीशान महल चाहिए जहां ढेर सारे नौकर चाकर हों और हम राजा जैसे जिएं। अचानक पत्थर से जबरदस्त रोशनी निकलती है और दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। चारों तरफ एक रहस्यमयी धुंध फैल जाती है। जब धुंध हटती है तो कन्हैया और लल्लन खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं। वे अब किसी महल में नहीं बल्कि एक खंडहर में खड़े हैं। चारों ओर टूटी हुई दीवारें और अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही हैं। भैया ये महल तो नहीं लगता, ये तो कोई भूतिया जगह लग रही है। ये हरामखोर पत्थर न जाने हमें कहां लेकर आ गया। अबे ये क्या हो गया? हमने तो ऐशो आराम वाला महल मांगा था। तुमने इच्छा मांगी लेकिन उसका अंजाम नहीं सोचा। लालच का नतीजा यही होता है। अचानक खंडहर की दीवारों पर अजीब परछाइयां नजर आने लगती है। हवा में फुसफुसाने जैसी आवाजें गूंज रही हैं। कन्हैया और लल्लन के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर है। भैया अब क्या करें? ये जगह तो सच्ची में भूतिया लग रही है। अरे ओ पत्थर, हमें यहाँ से वापस गांव ले चल। हम अब कोई इच्छा नहीं मांगेंगे। भैया ये क्या जगह है? यहाँ तो महल की जगह भूतों का बसेरा लग रहा है। लल्लन, तूने सुनी वो आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा है? अचानक पीछे से एक सरसराहट होती है और दोनों तेजी से पलटते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। कन्हैया पत्थर को कसकर पकड़ता है और घबराई हुई आवाज में बोलता है, ओए पत्थर, सुना नहीं तुमको? हमको यहाँ से बाहर निकाल। हमें अपने गांव वापस जाना है। अब वापसी इतनी आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। अरे भाई हमसे गलती हो गई, हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमें यहाँ से निकाल दो। हमें माफ कर दे भाई। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अचानक खंडहर की दीवारों पर रहस्यमयी अक्षर चमकने लगते हैं और एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ घना अंधेरा दिखता है। पत्थर की आवाज गूंजती है, इस दरवाजे के पीछे ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कन्हैया और लल्लन एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। वे हिम्मत जुटाकर दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। भैया अगर हम जिंदा गांव पहुंच गए तो कसम से दोबारा कोई लालच नहीं करेंगे। हाँ बे, अब तो सादा जीवन, उच्च विचार, बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए। भैया कहीं ये सुरंग हमें सीधा नरक में तो नहीं ले जा रही? चुप कर बे लल्लन, ऐसे मत बोल। पहले से ही मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरंग की दीवारों पर छायाएं उभरने लगती हैं, जो उनके बीते समय के लालच और गलतियों को दिखा रही होती है। कन्हैया और लल्लन अपनी ही परछाइयों को देखकर चौंक जाते हैं। ये वही इच्छाएं हैं जो तुमने बिना सोचे समझे मांगी थीं। अब इनसे सामना करो। भैया ये तो हमारी ही हरकतें हैं। हाँ,
शायद ये हमें हमारी गलती का एहसास कराने के लिए हो रहा है। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अपने दिल से स्वीकार करो कि तुमने क्या गलत किया। हमने गलती की, हमने बिना सोचे समझे इच्छाएं मांगी, लालच किया और अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचा। अब हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस अपने पुराने गांव की जिंदगी वापस चाहिए। जैसे ही वे ये स्वीकारते हैं, तेज रोशनी फैलती है और देखते ही देखते कन्हैया और लल्लन बेहोश हो जाते हैं। कन्हैया और लल्लन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वे हड़बड़ाकर उठते हैं और पाते हैं कि वे अपने ही गांव में हैं, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। उनका जादुई पत्थर अब उनके पास नहीं है। भैया, हम वापस आ गए। हाँ बे, और देख, पत्थर भी गायब हो गया। अब समझ में आया, असली जादू पत्थर में नहीं, हमारी मेहनत में है। चल लल्लन, अब मेहनत करके अपना सपना पूरा करेंगे बिना किसी जादू के।